हेलो दोस्तों। आज देखो मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट सिखाते हैं। सबसे आसान है यूनिट डिजिट। मैथ इस कंपटीशन में बहुत पूछता भी है यूनिट डिजिट से। देखो कैसे होता है। जो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। क्या 1 अंक से 1 से शुरू करते हैं, 10 तक बताएंगे और एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे रहेगा 21 रहेगा। 21 के पावर कुछ भी दे देगा, 20 दे देगा, इसको पावर भी दे देगा, 24 दे देगा, फिर इसको पावर भी दे देगा, 28 दे देगा। ऐसे इतना भारी भारी देखने में तो लग रहा है कि भारी है, मतलब कि इकाई अंक इसका कितना होगा। 21 का इतना में हल करने के बाद इकाई अंक कितना आएगा, ऐसे है ना। तो ये कुछ नहीं है। सबसे लास्ट में देख लो, सबसे लास्ट में कितना 1 है ना। तो एक के पावर इकाई 1 के कितनों भी पावर कर दो। 1 के पावर 1000 कर दो, चाहे 1 के पावर 1 कर दो, चाहे तो 1 के पावर 0 कर दो, कुछ भी कर दो। 1 के पावर जितना भी रह जाए उसका आंसर एक ही आता नहीं है। तो देख लो, जैसे देखो 1 के पावर 1 करेंगे तो एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 क्या आएगा। 1 के पावर 2 करके देखो तो कितना आएगा। 1 गुना 1 2 बार लिखेगा तो भी 1 ही आएगा। 1 के पावर 3 करके देखो तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 गुना 1 3 बार लिखेगा ना इसको, 1 के पावर 3 के मतलब 1 गुना 1 3 बार लिखेगा तो 1 ही आएगा ना। 1 के पावर 10 कर दो तो 1 गुना 10 बार लिखेगा ऐसे तो भी आएगा 1 के, मतलब 1 के पावर कुछ भी रह जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो इजी वाला है। 1 जैसे इतना दे देगा और लास्ट में 1 रहेगा। लास्ट में 1 दे दिया और उसका पावर कुछ भी लिख दे, 200 दे दे या 2000 दे दे या 2 लाख कुछ भी दे दे, तो क्या होगा उसका आंसर इकाई अंक कितना होगा, 1 ही आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ये हो गया, 1 हो गया, 1 कंप्लीट हो गया। अभी 2 को हम छोड़ देते हैं। ओके, 2 के बाद 3 को हम देखते हैं। 3 की इकाई अंक जैसे देखो 2 वाला, उसके बाद 4 को बताएंगे तो 2 भी हो जाएगा कंप्लीट। देखो कैसे होता है। 3 वाला देख लेते हैं। अभी जैसे लिखा रहेगा 1 3 है, इसके पावर दे देगा 26, फिर इसके भी पावर दे देगा 28, इसके भी पावर दे देगा 1000 और पूछेगा इसका यूनिट डिजिट कितना करना, इकाई अंक कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, देखो कैसे बनता है। तो लास्ट में कितना 3, तो देखो सिंपल मेथड है, सबसे छोटा छोटा अंक लेकर के बना लो। 3 के पावर 1 तो कितना आ रहा है, 3 आएगा कि नहीं। 3 के पावर 2 कितना आ रहा है, 9। 3 के पावर 3 कितना आ रहा है, 27, मतलब 7 आएगा लास्ट में। 3 के पावर 4 मतलब कितना, 81। 81 के लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। देखो लास्ट में 1 ले लाना है। 1 वाला तो अभी सीख लिया कि कोई के भी पावर 1 रहेगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। जैसे यहाँ देगा 13 का पावर कितना दे दिया, 26, तो 3 को 1 में बदल देना है लास्ट में। तो 3 को 1 में बदलने के लिए क्या करना है, 4। 3 के पावर 4 रहेगा तभी तो 81 आएगा ना। तो इसको 4 में बदलने के लिए मतलब 13 26 को है ना, 13 गुने 26 बार लिखेगा ऐसे, मतलब 13 के पावर 4 भी कभी आएगा कि नहीं, आएगा ना। 13 के पावर 4 में तोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 1 ले लाएंगे। तो 1 वाला तो आसान है, 1 के पावर जितना भी रहेगा उसका आंसर 1 आएगा, इसलिए 13 के पावर 4 में तोड़ देते हैं। तो 26 में 4 से भागा दे दो तो कितना आएगा, 4 से 28 आता है, 4 छक 24, मैंने 6 चौको 24 और कितना बचा, 2 बचा। 2 बचा मैंने 3 के पावर 13 का पावर 2। ऐसे 13 के पावर 26 को क्या लिख सकता है, 13 के पावर 4 के पावर कितना 6, तो 6 चौको 24 होगा, गुने 13 का पावर 2, इतना लिख सकता है कि नहीं। देखो 13 के पावर 26 को ऊपर वाला भी हटा दो, 13 के पावर 26 को इतना लिख सकता है कि नहीं, तोड़ के देख लो। 6 चौको 24, 13 के पावर 24 गुने 13 का पावर 2 और फिर गुना में ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 13 का पावर कितना होगा, 24 2 26 हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह से तोड़ देना है, कितना में 1, जब 1 ले लाएंगे लास्ट में तो आराम से बन जाएगा। इसलिए कितना आएगा, 13 के पावर 4 से भागा दे देना है। 4 से क्यों भागा दिए, क्योंकि हमको 1 लाना है। ये सब लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। 1 के लिए आसान है, 1 के पावर जितना भी रहेगा उसका आंसर 1 आएगा।
तो कितना इसका आंसर है 13 के पावर 4 दे दिए और 6 दे दिए और 13 के पावर 2 दे दिए, हो गया। तो 13 के पावर कितना आएगा 4 को 3 के पावर 4 या 13 के पावर 4 लिखूँ, लास्ट में तो 3 है ना। तो 3 के पावर 4 का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और 1 के पावर 6 हो गया गुने 13 का पावर 2 हो गया, होगा ना ऐसे। अब 1 के पावर 6 कितना आएगा 1 आएगा, और फिर इसको भी बदल दो 13 के पावर 2 आएगा। तो जिसका पावर 2 होता है उसका कितना होता है 9 होता है, 9 में 1 से गुना करेगा 9। इसी तरह से आगे करते जाओ इसी तरह से। फिर 9 का पावर कितना 28 है, तो 28 ऊपर में लिख देगा, और फिर इसको तोड़ दो 9 का पावर कितना। अब 9 वाला हम आगे बताएंगे, 9 वाला सीख लेगा। अभी 3 वाला सीख लिया कैसे बनता है। जो 3 के पावर 4 से भाग दे देंगे, जैसे लिख देगा कितना 23 चाहे तो 123, और पूछेगा एक यहाँ पर दे देगा 100। ओके, अब बताओ कि इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो क्या करना है, लास्ट में 3 है ना, 3 है तो इसका मतलब कि 4 1 में तोड़ देना है इसको। तो इतना 4 से भाग देते हैं 100 में, क्या करेंगे 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 जगह 100, यानी इसको लिख सकते हैं 123 के पावर 25, 123 के पावर 4 में तोड़ना है तब तो 1 आएगा ना। और इसके पावर कितना आएगा 25 लिख देंगे, तभी तो 25 जगह 100 होगा ना ऊपर लाने के लिए। अब 123 के पावर 4 में 3 के पावर 4 नहीं 4 में आ जाएगा, तो लास्ट टाइम कितना आएगा 1 आएगा। तो 123 के पावर 4 पे कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना 1, और 1 के पावर कितना हो जाएगा फिर 25 ही वाला उतार दें। अब बता दो 1 के पावर 25 कितना आंसर होगा, 1 के पावर जितना भी रह जाए उसका आंसर 1 आंसर। इस तरह से देखो बनाने 3 वाला हो गया कंप्लीट हो गया होगा एग्जाम्पल थ्रू, 3 का वाला हो गया। अब देखो 4 वाला देखते हैं, सभी 1 से 10 तक देख लेना ठीक ना, एक ही क्लास में सब बता देंगे। 4 वाला कैसे देना है, जैसे दे देगा देखो 24 दे देगा और उसके पावर दे देगा 20, बोलेगा इसका इकाई अंक कितना होगा। तो क्या करना, देखो सबसे पहले आसान तरीका क्या है कि लास्ट अंक कितना है 4 है, तो 4 के पावर 1 करके देखते हैं तो कितना आता है 4, 4 के पावर 2 करके देखते हैं तो कितना है 4 चौको 16, 4 के पावर 3 करके देखते हैं तो 4 16 चौको 64 आ रहा है ना। 4 के पावर 4 करके देखते हैं तो कितना आएगा 216, 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 25 256। यहाँ पर ध्यान से देखो 4 के पावर 1 लास्ट बार दोहरा रहा है, एक अंक छोड़ करके दोहरा रहा ना, मतलब 4 के पावर 1 में ये विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो लास्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये सम संख्या है तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। देखो लास्ट में 3 है, मैंने पावर में अगर विषम है तो 4 आ रहा है, और सम है तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इस तरह से अगर याद ये सब नहीं रहे तो छोटा छोटा अंक करके देख लो, अभी बताया ना 4 के पावर कितना 1 करके देख लो तो कितना आएगा 4 ही आएगा, 4 के पावर 2 करके देख लो कितना आएगा 16 आएगा, 4 के पावर 3 करके देख लो कितना आएगा 64। इस तरह से ऐसे याद अगर नहीं रहता तो छोटा छोटा अंक करके देख लो। अगर सम आता है 4 के पावर कितना भी दे दे, 4 के पावर कितना दे 256 दे दे, इसका इकाई अंक कितना होगा, तो सीधा सीधी देख लेना है। अगर पावर में सम रहेगा तो कितना आएगा, सम रहेगा तो लास्ट में कितना आएगा इकाई अंक 6, अगर विषम रहेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। देखो उसका लास्ट में कितना है, सम है कि विषम है, तो देखो 256 सम संख्या है कि विषम संख्या देख लो, तो सम संख्या की विषम संख्या ये तो सीधा सीधी पता चल रहा है 2 से डिवाइड होगा जो सम संख्या, 2 से डिवाइड नहीं होगा जो विषम संख्या। 256 एक सम संख्या और सम संख्या रहेगा पावर में तो कितना आंसर होगा 6, इसका आंसर 6 हो गया। 4 के पावर दे देगा 101, अब बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा, तो सीधा सीधा देख लो कि 4 के पावर में सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्या विषम संख्या है ना 101, 2 से भाग नहीं कट रहा है तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या बताएं, पावर इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा आंसर। अगर 4 के पावर में सम संख्या है तो 6 आएगा इकाई अंक, 4 के पावर में विषम संख्या है तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 वाला हो गया होगा, उम्मीद है हो गया होगा ना। एक बार और बता देते हैं, 4 के पावर जैसे रहेगा 24, इसका इकाई अंक कितना आएगा, देखो 24 कितना है सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या है तो सम संख्या के लिए क्या आएगा 6 आएगा।
4 के पावर सम संख्या रहेगा 4 के पावर में कोई भी, तो आंसर इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। और 4 के पावर वही अगर रहता 25, कितना रहता 25, तो विषम संख्या हो गया 25। विषम संख्या के लिए कितना आंसर आएगा 4 आंसर। विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 4 आएगा, सम संख्या रहेगा तो 6 आएगा। अगर ये चीज़ नहीं याद रह, सीधा सीधे याद कर लो, सम संख्या विषम संख्या। अगर याद नहीं रहता है तो सीधा सीधी 4 के पावर 1 और 4 के पावर 2 तोड़ करके देख लो। 4 के पावर 2 आएगा 16, 4 के पावर 1 आएगा 4। देखो सम संख्या है तो 6 आ रहा है, विषम संख्या एक विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए 4 आ रहा है ना। 4 के लिए समझ में आ गया होगा, हो गया ना। अब देखो 4 के लिए अगर समझ में आ गया तो देखो 2 के लिए भी आसान हो जाएगा। देखो कैसे 2 वाला बनेगा। देखो 2 के पावर दे देगा, जैसे 256 दे दिया, हो गया। तो 2 के पावर में कितना, इसका 2 की इकाई अंक कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, ये 2 को 4 में बदल दो। क्या करो 2 के 4 में बदल दो। और 4 वाला तो अभी पता है ही है, तो 2 के 4 में कैसे बदलेंगे, तो इसको 2 से भागा जितना रहेगा ना, इसको 4 में बदलने के 2 गुने 256 बार लिखेगा कि नहीं, लिखेगा ना। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 से भागा दे दो इसको 256 में, तो कितना आएगा 2 के पावर 2। और इसको लिख सकते हैं 2 भागा दे दो 2 एक मर में 2 दूनी 4, 2 8 16 128 नहीं भागा देगा तो इतना आएगा कि नहीं। ये तो कट गया 2 से पूरा, तो 128 दूनी 256 इतना लिख सकता है कि नहीं। 256 को 2 के पावर 2 पावर 128 इतना तो लिख सकता है इसको। अब 2 के पावर 2 के कितना होता है 4 होता है। 2 के पावर 2 बराबर कितना 4, और 4 के पावर 128 लिख सकते हैं ना। अब देखो वही बोला 4 वाला आ गया। अब 4 के पावर 20 में देखो 2 के पावर रहेगा 25। अब पूछेगा इसका इकाई अंक कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, ऊपर पावर को 2 को क्या बदलना 4 में बदल दो। 2 को 4 में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको आधा कर दो। तो 25 का आधा कितना होता है 2 से भाग दो, मतलब तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। 4 में करने के लिए 2 के पावर 2 है ना, लिखेंगे, लिख दें 2 के पावर 2 और कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और लाना है 25, तो गुना यहाँ क्या करेंगे 2 के पावर 1 से गुना कर देंगे, तो ऊपर वाला आ जाएगा। देख लो 12 दूनी 24, दोनों के जोड़ेंगे तो 24 है 25 आ जाएगा। देखो 2 के पावर 2 कितना 4, 4 के पावर 12 हो जाएगा, और गुना 2 के पावर 1। 4 के पावर 12 माने सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या इकाई अंक होता है 6, और गुना 2 के पावर 1 होगा ना। तो 6 गुने 2 अब कितना होगा 6 दूनी 12 माने इकाई अंक कितना आएगा 2 आंसर। अगर समझ में नहीं आया देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो 2 के पावर कितना है 30 है, तो क्या करेंगे 2 के पावर मान लेते हैं 30 नहीं मान लो 35 मान लेते हैं, 30 हल्का हो जाएगा। 2 के पावर 35 है, तो क्या करेंगे इस 2 को 4 में बदल दो। पहले 2 के 4 में बदलने के लिए 2 के पावर 2 लिखेंगे कि नहीं, लिख दें। और 35 हमको लाना है, तो कितना से गुना करेंगे 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34। और एक और 35 चाहिए ना, तो 35 के लिए क्या करेंगे 2 के पावर 1 से गुना कर देंगे, होगा ना। और 2 दूनी 4, 4 के पावर 17 हो जाएगा, गुना 2 के पावर 1। तो अब बताएं कि 4 आ गया, तो 4 सम संख्या ऊपर में रहेगा, तो कितना इकाई अंक 6 होगा। विषम संख्या रहेगा तो कितना होगा इकाई अंक 4 आएगा। 4 के पावर कितना विषम संख्या 17 है कि नहीं, तो विषम संख्या के लिए क्या आएगा 4 आएगा इकाई अंक, और गुने 2 के पावर 1 तो 2 ही आएगा। 4 दूनी 8, अब गुना कर दो 8 आंसर। समझ में आ गया। देखो 2 के पावर 17 कर दें आधा आधा, और फिर 4 दूनी 8 हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। 2 वाला भी ठीक, 2 को 4 में बदल दो हो जाएगा। 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 वाला भी आसान है, एक के जैसा। देखो 5 के पावर कोई भी लिख दो, 5 के पावर 1 लिख के देखो तो कितना आएगा 5 ही आएगा ना। 5 के पावर 2 लिख के देखो तो 25 है, 5 ही आएगा इकाई अंक। 5 के पावर 3 लिख के देखो तो 125, 5 ही आएगा। मैंने 5 के पावर जितना भी लिख दो, 5 के पावर 100 लिख दो, 5 के पावर 1000 लिख दो, 5 के पावर 2000 लिख दो, कुछ भी लिख दो 5 के पावर में, उसका आंसर 5 ही आएगा। लेकिन 5 के पावर 0 रहेगा, तो किसी भी पावर का 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है, कि तो अलग चीज़ है। किसी के पावर भी 0 रहेगा तो 1 आएगा। 5 के पावर 1 से शुरू होना चाहिए प्राकृतिक संख्या से, ठीक ना।
5 वाला हो गया होगा, 5 और 6 दोनों सेम है, 5 वाला भी 6 वाला भी, मतलब 1 5 6 ये तीनों के पावर जितना भी रहेगा उसका आंसर वही हो जाता है। 6 के पावर जितना भी रहे उसका आंसर 6 आएगा। जैसे देखो 6 के पावर तो 1 करो तो कितना आएगा 36, 6 के पावर 2 करो तो कितना आएगा, 6 के पावर 1 करेगा तो 6 आएगा, सॉरी 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 करेगा तो कितना आएगा 216। 6 के पावर जितना तोड़ो उसका आंसर 6 ही आएगा। 5 के पावर जितना भी रहे उसका आंसर 5 ही आएगा। 1 के पावर जितना भी रहे उसका आंसर 1 आएगा। ये चीज़ हमेशा याद कर लो। 1 5 6 156, मैंने ये अगर 1 5 6 रहेगा कोई भी, जैसे 256 के पावर दे देगा 256, इसका आंसर कितना आएगा 206, लास्ट में कितना है 6 है, तो इसका आंसर 6 इकाई 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। अब देखो हम 7 वाला बताते हैं। 7 के पावर में क्या रहेगा, जैसे देखो 27 के पावर लिख देगा 200, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इजी तरीके से बनाएंगे, छोटा छोटा। 7 के पावर 1 कितना होता है 7, 7 के पावर 2 49, मतलब 7 के पावर 3 343 और 7 के पावर 2401। देखो लास्ट में कितना आ गया 1 आ गया ना, मतलब कि अगर 7 के पावर में 4 करके कोई भी पावर में लिख देंगे तो उसके 7 के पावर 4 को इकाई अंक 1 आ जाएगा, और 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा ना। तो क्या करना है, सीधा सीधी कर देना है। 27 को 7 के पावर में कर, 7 वाला को पावर 4 में कर देना है। क्या करना है, पावर 4 में कर देना। क्यों कि 4 वाला को इकाई अंक कितना आता है 1, और 1 के पावर जितना भी रहे उसका क्या होता है 1 ही होता है ना। तो देखो अब 27 को पावर में 4 करना है, तो 4 से इसको भागा, जितना भी पावर रहेगा ना 4 से भागा दे दो, तो 27 के पावर 4 लिख दिए। और इसको 200 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 4 से भागा 4 25, 50 से को 200 आएगा कि नहीं। अब देखो 27 के पावर 4 है, मैंने 7 के पावर 4 है, 27 के पावर मैंने 7 के पावर 4 है, और इसके पावर 50 है ना। तो 7 के पावर 4 मतलब कितना आ गया 1 आ गया लास्ट में, तो 1 लिख दिए, और 1 के पावर 50 हो जाएगा। तो कोई के भी पावर रहेगा 1 के पावर 50 तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे फिर देखो 27 के पावर दे देगा कितना 29 नहीं 221 दे देगा। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो लास्ट में कितना है 7 है, मतलब 7 के पावर 221 है ना। लास्ट वाला हमको ध्यान देना है, ठीक ना। अब देखो 221 है, अब 4 से भागा दे, 4 से भागा क्यों देंगे कि 7 के पावर 4 में लास्ट में कितना आता है 1 आता है, 2401 लास्ट में कितना इकाई अंक 1 आता है, इसलिए 4 से भागा देंगे। तो 7 के पावर 4 में तोड़ दिए इसको, और 4 से भागा देने के लिए 4 5 20, फिर 4 5 20, तो कितना आएगा 200 आ जाएगा। 5 को 20 5 को 20 और 220 आ गया, और लाना है 221, तो 221 लाना में 7 के पावर 1 और चाहिए, तो 221 होगा ना। अब इसको हल कर दो, 7 के पावर 4 को कितना आता है 1 आता है, तो 1 के पावर 55 हो जाएगा, ये होगा ना, गुने 7 के पावर 1 होगा, तो 1 के पावर 55 कितना भी रहेगा तो 1 ही आंसर आएगा। 1 के पावर जितना भी रहे 1 गुने 7 पर और कितना 7 आंसर। मतलब जब भी अगर 7 रहे तो उसको पावर वाला को 4 से भागा दे देना है। इसी तरह से जैसे फिर एक बता देते हैं तुमको, जैसे 27 रहेगा, चाहे तो 557 रहेगा, 77 रहेगा, कुछ भी रहेगा, लास्ट में 7 रहना चाहिए, और इसके पावर में दे देगा 1000, कुछ भी दे देगा, 1000 दे देगा, 999 दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो क्या करना है 4 से भागा दे देना है। क्या करना है 4 से भागा दे देना है, 4 से भागा दे दो, तो 577 इसको 577 हटा देते हैं, खाली 7 लिखते हैं, 7 लिख दिए। और क्या करेंगे इसके पावर में क्या करेंगे, अब 4 से भागा दे दो, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, और फिर 250 आ गया ना। 7 के पावर कितना, 7 के पावर 4 के पावर 250, तो 7 के पावर 4 के पावर कितना होता है 1 आता है। 7 के पावर 4 बराबर कितना 1, और 1 के पावर 250 कितना होगा 1 आंसर। समझा, 7 के वाला समझ गया होगा। अब देखो 9 वाला ईजी है एकदम। 9 के पावर जितना भी रहेगा, 9 के पावर देखो 1 रहेगा तो कितना आंसर आ रहा है 9 आएगा। 9 के पावर 2 रहेगा तो कितना आएगा
9 9 81 मतलब 1 आएगा। 9 के पावर 3 रहेगा तो कितना आएगा 9 9 81 और फिर 729 आएगा। फिर 9 के पावर 4 रहेगा तो लास्ट में 9 9 81 आ जाएगा। 9 दूनी 18 कुछ भी आ जाएगा, मैंने 1 आएगा, मतलब सीधा सीधे 4 है जैसा है। अगर सम संख्या रहेगा, देखो सम संख्या है 9 के पावर 2, सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर विषम संख्या है तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। विषम संख्या है तो 9 आ रहा है, सम संख्या है तो 1 आ रहा है, तो सीधा सीधा 9 के लिए 9 के पावर में अगर सम रहेगा, 9 के पावर में सम रहेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। और 9 के पावर में अगर विषम रहेगा तो क्या आएगा 9 के पावर में विषम रहेगा तो क्या आएगा आ रहा है 9 के पावर में विषम है तो 9 आएगा। अगर ऐसे भी नहीं बनाना चाहते तो 9 को तोड़ दो 3 गुने 3 में, और 3 वाला तो अभी बता दिए हैं, इतना है ना। 9 को जैसे 229 है, 29 का पावर कितना है 28 लिख देगा, 281 कुछ भी ले देगा तो इतना को लिख सकते हैं क्या, मैंने 9 है तो 29 के पावर 281 तो बता दें। अभी देखो सम वाला क्या लिखा है, सम रहेगा ऊपर तो 1 आएगा, विषम रहेगा तो 9 आएगा। ऊपर में क्या विषम है कि सम है तो विषम है, तो विषम वाला के 9 आंसर सीधा सीधी तो है। और 10 वाला तो सब कोई के पावर 10 के लिए देखो 10 के पावर जितना भी दे दें उसका आंसर 0 ही आएगा। लास्ट में 10 गुने 10 गुने 10 गुने कुछ भी लिख दें उसका लास्ट में तो 0 ही रहेगा ना। 10 के पावर जितना भी दे दे 2000 दे दे 2005 देंगे, मतलब कि किन को संख्या होगा 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 10 हो गया ना। ये वाला के सेम टू सेम आंसर आता है। 1 के पावर जितना भी दे दे उसका आंसर 1, 5 के पावर जितना आंसर दे दे उसका भी 5 आएगा, 6 के पावर जितना पावर दे दे उसका भी आंसर 6 आएगा, और 10 के पावर जितना दे दे उसका भी आंसर 10 ही आएगा, मैंने 0 आएगा। अब समझ में आ गया होगा। देखो सही तरह से 1 से 10 तक यूनिट डिजिट बता दिए हैं। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो।